इस बदलते हुए मौसम में बच्चे हों या बड़े, सभी को कुछ ऐसा चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो, दिमाग तेज हो और हड्डियां मजबूत हों, आंखों की रोशनी भी बढ़े। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही रेमेडी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो गाइज ये रेमेडी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली है, बहुत ही अच्छी है। आजकल बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर पे हमेशा लगे रहते हैं और उससे उनकी आंखों का जो चश्मा होता है, उनकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो ये रेमेडी कुछ ऐसी है कि उनके चश्मे का पावर भी कम होगा, उनका दिमाग भी तेज़ होगा, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होगा। तो चलिए इस रेमेडी को शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए लिया है हमने 2 नारियल। तो ये सूखे वाले नारियल हैं और वज़न में 350 ग्राम हैं। तो ये सूखे वाले नारियल हैं जिसे खोपरा भी कहते हैं। और ये नारियल को आप लेते समय ध्यान रखें कि ये अच्छे गूदेदार हो, जिससे कि ग्रेट करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो जब भी हम लोग इसे ख़रीदते हैं तो ऐसे दुकान पे ही थोड़ा सा तोड़वा लेते हैं। तोड़ने से ये पता चल जाता है कि नारियल अंदर से ख़राब तो नहीं है और गूदेदार है या नहीं। तो बस ऐसे चेक करके आप किसी भी पंसारी की दुकान से ऐसे नारियल को ले लीजिए। अब इसके बाद हम इनको अलग कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और ग्रेटर की सहायता से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो आप महीन वाले ग्रेटर से या फिर मोटे वाले ग्रेटर से किसी से भी ग्रेट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लेना है, आपको ये खोपरा वाला ही लेना है और ना ही आपको कच्चा वाला नारियल लेना है। आपको यही सूखा वाला नारियल लेना है जिसको हम खोपरा कहते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे नारियल को ग्रेट कर लिया है और जो बचा हुआ छोटा टुकड़ा है इसको हम हटा देते हैं। आप चाहें तो चाकू से महीन महीन सा काट के भी डाल सकते हैं। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट लिया है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने लिया है मिश्री। तो यहाँ पर हमने धागे वाली मिश्री ली है और इसको हमने छोटे छोटे से टुकड़ों में करके मिक्सी में डाल के इसका हमने पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये मिश्री भी 350 ग्राम है। तो आप यहाँ पे चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन जो काम मिश्री करेगी वो चीनी नहीं करेगी। तो हमने कप से नाप के इसमें डाला है। तो यहाँ पर 2 कप मिश्री है। यहाँ पर हमने 2 कप नहीं डाली है, 1.5 कप ही मिश्री को हमने यहाँ पे डाला है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तब भी वो खाने में नहीं अच्छा लगता है। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। तो ये हमने यहाँ पे सफ़ेद गोल मिर्च ली है। ये किसी भी पंसारी की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये साबुत भी आती है, आप साबुत भी इसको पीस के घर में पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने खाने वाले चम्मच से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे सफ़ेद गोल मिर्च को डाल दिया है। और ये जो चौथा इंग्रेडिएंट्स है ये है देसी घी। तो यहाँ पर आप हो सके तो गाय का घी लीजिए। गाय का घी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है और आँखों की रोशनी के लिए ये काली मिर्च, मिश्री और घी, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग होंगे तो उनको ये पता होगा कि ये रेमेडी कितनी ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। तो हमने सारा घी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। तो अगर चम्मच से आपको मिलाते हुए नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर चम्मच को हटा करके हाथों का प्रयोग कर लीजिए और हाथ से अच्छी तरीके से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए। हमने अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिला ली है। हमें थोड़ी सी काली मिर्च कम लग रही थी, तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हमने काली मिर्च और डाल दी है। काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है और बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए काली मिर्च आप टेस्ट करके इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और घी की मात्रा भी अगर आपको कम लगती है तो घी भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। गाइस, ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है। इससे जो दिमाग होता है ना वो बहुत तेज होता है, आँखों की रोशनी तेज होती है, चश्मा भी जिनको लगता है उसका नंबर कम हो जाता है। तो बस ये रेमेडी बन करके तैयार हो गई है। तो ये रेमेडी को आप किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए। 10 से 15 दिन तक ये ख़राब होने वाली नहीं है। आप बिना फ्रीज में रखे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे खाना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको ये खाने वाला एक बड़ा चम्मच लेना है। छोटा बच्चा है
तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं, कोई बड़ा है तो 2 चम्मच भी इसको ले सकता है। और सुबह खाली पेट इसे खाइए, फिर देखिए इसके फ़ायदे आपको कितनी जल्दी नज़र आते हैं। हमारी रेमेडी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इस बदलते हुए मौसम में लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उनके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।